Hello students, welcome to Neha classes. Today we study the admission of a partner. इस चैप्टर में मैं आपके लिए लाई हूँ एक एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट आज हम सीखेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अकाउंट्स में। ओके, तो हम यहाँ पर गुडविल के सारे केसेस पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए पढ़ते हैं। पहला आपका केस है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एक नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, न्यू पार्टनर एडमिट होता है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर दो चीज़ लाता है, पहला गुडविल, दूसरी अपने शेयर की कैपिटल। ठीक है, हमारा न्यू पार्टनर दो चीज़ लाता है, गुडविल और कैपिटल। उसी से रिलेटेड ये सारे जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी होगी। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि जब वो गुडविल लेकर आता है और कैपिटल लेके आता है तब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो न्यू पार्टनर दो चीज़ लेके आता है, गुडविल प्लस कैपिटल। तो इसके सारे केस हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला केस दे रखा है गुडविल, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। गुडविल बोले या प्रीमियम फॉर गुडविल। पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली का मतलब हमारा न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर पे कर रहा है गुडविल प्राइवेटली, मतलब कि आउटसाइड द बिजनेस से बाहर पे कर रहा है अपनी गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अपने शेयर की। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। न्यू पार्टनर्स किसको पे कर रहा है? ओल्ड पार्टनर को, जो ओल्ड पार्टनर को पे कर रहा है प्राइवेटली। तो इस केस में किसी भी प्रकार की जर्नल एंट्री नहीं होती और ना ही कहीं ट्रीटमेंट होता है। नो जर्नल एंट्री पास। ठीक है, जब हमारा पार्टनर प्राइवेटली पे करता है अपनी गुडविल तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, ना ही किसी अकाउंट में ये शो होता है, क्योंकि आउटसाइड द बिजनेस पे करा जाता है। तो किसी भी अकाउंट में अपने फर्म के हम शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है आपका गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी हम इसे बोलें, ब्रॉट इन कैश बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या लाई जा रही है? कैश में लाई जा रही है। किसके द्वारा? न्यू पार्टनर या फिर हम बोल सकते हैं इनकमिंग पार्टनर के द्वारा। एंड रिटेन इन द बिजनेस, और उस गुडविल को बिजनेस में रखा जा रहा है, मतलब बिजनेस में यूज़ करा जा रहा है। तो इस केस में जनरल एंट्री होंगी। तो क्या जनरल एंट्री होंगी वो हम सीखते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। गुडविल जो कि लेके आ रहा है कैश में, कौन? न्यू पार्टनर, जिसको हम इनकमिंग पार्टनर भी बोलते हैं, और उस गुडविल को बिजनेस में रखा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जनरल एंट्री हम सीखते हैं। चलिए, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, तो यहाँ पे दो जनरल एंट्री पास होगी। फर्स्ट कैश या फिर बैंक। ठीक है, कैश में ला रहा होगा तो कैश में, अगर बैंक से ला रहा होगा बाय चेक तो बैंक से, यहाँ पे बैंक लिखेंगे। तो दोनों में से एक ही चीज़ लिखनी है। तो कैश या फिर बैंक, अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमारा पार्टनर आता है तो दो चीज़ लाता है। फिलहाल जैसे कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये चीज़ एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो कितनी एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सिंपल ये एंट्री हो जाएगी। अगर वो कैपिटल भी ला रहा है तो एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना है, यहाँ कैपिटल अकाउंट किसका है? न्यू पार्टनर का, क्योंकि वही कैपिटल ला रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगी इसमें, और अमाउंट यहाँ पोस्ट कर देंगे। नरेशन जरूर डालनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। नरेशन में क्या लिखना है? द अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, एज इज कैपिटल एंड जितने भी शेयर के लिए वो आ रहा होगा, जरूरी नहीं 1/5 हो, शेयर ऑफ गुडविल, जो भी इसकी शेयर ऑफ गुडविल होगी उतना वो अमाउंट लेके आ रहा है, वो हमने यहाँ पे इस एंट्री में पास करा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री जो आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किसको? प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इसकी नरेशन क्या हम लिखेंगे? इसकी नरेशन हम लिखेंगे गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो।
तो गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। इलस्ट्रेशन नंबर 13 यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। ठीक है, ज्ञान और गोविंद आपके दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 5:3। दे एडमिटेड गंगा, जिसमें उन्होंने एडमिट करा है गंगा को एज अ न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। गंगा ब्रॉट 40,000 एज इज 1/5 शेयर के लिए। क्या ला रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1:1 है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म गंगा एडमिशन। तो ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, ये न्यू रेशियो ये दे रखी है। गंगा आ रही है 1/5 शेयर के लिए और गंगा सिर्फ क्या ला रही है? 40,000 के रूप में क्या ला रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर कैपिटल के बारे में नहीं कहा गया है, तो कोई बात नहीं, कैपिटल के बारे में नहीं कहा गया है तो उसकी एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए मैं इसमें बताती हूँ आपको एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। जैसे कि यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ में, क्रेडिट रुपीज़ में। तो इसकी जनरल एंट्री मैं पोस्ट करती हूँ। तो पहली जनरल एंट्री क्या पोस्ट होगी? क्योंकि वो बैंक से पैसा ला रहा है, किसके रूप में? प्रीमियम के रूप में। तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहाँ पे आपको गुडविल की फुल फॉर्म लिखनी है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आ रहा था? 40,000। तो 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में। और नरेशन में लिखेंगे, नरेशन लिखनी जरूरी है, कंपलसरी है, नंबर मिले ना मिले लेकिन कट जरूर जाते हैं। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? गुडविल ब्रॉट बाय, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन किसका हो रहा था? गंगा का। गंगा हमारी न्यू पार्टनर थी। ब्रॉट बाय गंगा, बस इतना लिख देंगे हम। क्या लिख दे? ऐसे भी लिख सकते हैं, गुडविल ब्रॉट बाय गंगा फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, इस तरीके से हम इसे पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गई पहली एंट्री आपकी, ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आपकी पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या पोस्ट होगी? सेकंड एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होगी जो आप प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। लेकिन इससे पहले हम एक काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे? हम इसमें ये पता करेंगे कि सैक्रिफाइस कर कौन रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करना पड़ेगा। चलिए करके दिखाती हूँ मैं कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारे पार्टनर्स कौन थे? ज्ञान, ये हमें वैसे वर्किंग नोट में करना होता है। ज्ञान और गोविंद दो पार्टनर्स थे जिनकी ओल्ड रेशियो क्या दे रखी थी? हमें ओल्ड रेशियो दे रखी थी 5:3। फिर एक पार्टनर और आ गया था गंगा। उसके बाद हमारी न्यू रेशियो हो चुकी थी क्या? 3:1:1, इस तरीके से हो सकी थी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स की ज्ञान की क्या है ओल्ड रेशियो? 5/8 और न्यू रेशियो क्या है? 3/4। तो देखिए ये गेन कर चुका है। क्या कर चुका है? गेन कर चुका है। ठीक है, अब निकालेंगे गोविंद की। एक मिनट, 3, 1, 4 और 5, सॉरी यहाँ 5 आएगा, इसकी वजह से गलत हो गया। 40 और 25, 8, 24, तो ये गेन नहीं करा है। 1/40 इस तरीके से आ जाएगा। ये भी हमारा क्या करा? सैक्रिफाइस। 3/8 माइनस में 1/5, 40, 15, 8, तो कितना हो जाएगा? 7/40। तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? ज्ञान और गोविंद की। तो ये था 1/40 और ये था 7/40। तो रेशियो क्या होगी आपकी? 1:1।
1:7। तो ध्यान रखेंगे दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 1:7। चलिए पहले एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, कि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों ही क्रेडिट में लिखे जाएंगे। 2, पहले का नाम था ज्ञान्स कैपिटल अकाउंट, 2 गोविंद्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए वैसे यहाँ पे करते नहीं है लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल थी आपकी 40,000, करेक्ट। तो देखिए 40,000 का ज्ञान को कितना मिलेगा, क्योंकि रेशो थी 1:7, तो 1/8। तो ये हो जाएगा कितना 5,000। इसको 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7/8, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35,000। ये हो गया 35 + 5 40,000। ठीक है, नरेशन डालेंगे यहाँ पर, बीइंग गुडविल फॉर प्रीमियम brought by Ganga who transferred to all partners capital account in 1:7 रेशो। ठीक है, इस तरीके से हम 2 एंट्रीज में पोस्ट करेंगे। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ज्ञान्स कैपिटल अकाउंट टू गोविंद्स कैपिटल अकाउंट। कितनी जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको हमेशा निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये केस हो गया। ये आपका पहला केस था जिसमें आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके बाद हम केस नंबर 3 पढ़ेंगे। चलिए केस नंबर 3 पढ़ते हैं। ये दे रखा है आपको केस नंबर 3। ठीक है, तो केस नंबर 3 में क्या दे रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। अभी हमने इससे पहले वाले केस में जब पढ़ा था तो हमने देखा था वहाँ पर जो गुडविल है वो किस में आ रही है, कैश के रूप में आ रही है। वहाँ पर जो गुडविल है वो कैश के रूप में लेके आ रहा है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल ज़रूरी नहीं है कि कैश के रूप में ही ली जाए, वो किसी चीज़ के रूप में, किसी एसेट्स के रूप में भी ला सकता है। तो एंट्री कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। वहाँ पे वो कैश के रूप में ला रहा था, इसीलिए हम क्या दिखा रहे थे उसे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे वो एसेट के रूप में ला रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एसेट में ला रहा है इसलिए एसेट लिखा, अगर कैश में ला रहा होता तो हम बैंक लिखते, करेक्ट। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट लिखेंगे। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एसेट कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर एज गुडविल एंड कैपिटल, जो भी अपने हिस्से की वो ला रहा है। नेक्स्ट एंट्री वैसे ही जैसे अभी हमने उसमें करी थी पिछले, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए इसे भी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरह समझते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा, 2 एंट्री कि अगर वो किसी एसेट्स के रूप में अगर लाता है तो यहाँ पे दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मतलब कि ओल्ड रेशियो किसकी, एक्स एंड वाई की क्या हो गई, 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2015 दे एडमिट जैड को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए, 313 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट, और न्यू रेशियो भी आपको गिवन है। तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज। ठीक है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे भी दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में बता रखी है। एंड देन आगे देखते हैं, शेयर ऑफ गुडविल, स्टॉक दे रखे हैं आपको 80,000 के, लेटर्स दे रखे हैं 1,20,000 के, लैंड ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी इतने की। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन के डेट पर गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल दे रखी है, ये नहीं बताया कि जेड इतनी गुडविल ला रहा है, सिर्फ इतना बताया है कि फर्म की गुडविल इतनी है।
तो देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म जेड एडमिशन। तो मैं वर्किंग नोट आपको करके दिखाती हूँ एंड देन हम इसे पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो देन हम इसे पोस्ट करेंगे जैसे कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ कह रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो गुडविल कैपिटल के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुडविल बता रखी है, हमें बता रखा है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है कितनी, 10,40,000, करेक्ट। और हमें बता रखा है जेड एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 3/13 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, जेड के शेयर की गुडविल निकालनी है। तो लिखेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड के शेयर की गुडविल हम कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है 10,40,000, उसका निकालेंगे हम 313, उसका निकालेंगे 313, ठीक है। तो वो आ जाएगा 2,40,000, मतलब उसके शेयर की, मतलब कि जेड के शेयर की गुडविल कितनी है, 2,40,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाएगा जेड, 2,40,000। कैपिटल के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट मैं वही ले रही हूँ, बस आगे आपको केस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। केस नंबर 2 जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने वही लिया है, ठीक है। वो आप अपने अलग अलग बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एंट्री क्या पोस्ट होगी, हमें जिस जिस एसेट्स का उसमें नाम दिया था वो एसेट हम लेंगे। तो एसेट कौन से दिया था, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। चार एसेट्स का नाम हमने यहाँ पे यूज़ करा था। तो हम लिखेंगे, एसेट्स नहीं लिख देंगे, एसेट्स के जो नाम दिए होते हैं वो हम लिखते हैं। अभी हम एंट्री पढ़ी थी ना हमने, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, दूसरा एसेट था हमारा डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। तीसरा एसेट था लैंड, तो लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिटेड। और चौथा एसेट था हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे स्टॉक का अमाउंट हमें दे रखा है 80,000, डाला हमने 80,000। डेटर्स हमें दे रखे हैं 1,20,000 के, 1,20,000 के। लैंड हमें दे रखी है 2 लाख की, लैंड हमें दे रखी है 2 लाख की, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी हमें दे रखी है 1,20,000 की, ठीक है। और अभी हमने गुडविल निकाली थी, प्रीमियम फॉर गुडविल निकाली थी कितने की, 2,40,000। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी 2,40,000। तो देखेंगे यहाँ क्या दोनों साइड बैलेंस कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ऐड करके कितना आ रहा है, 1 2 3 4 और 5,20,000। और जबकि यहाँ पे दे रखा है 2,40,000, बैलेंस नहीं करा, तो मतलब कि एक चीज़ मिसिंग है। तो वो मिसिंग चीज़ क्या है, बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए डेबिट साइड आपकी ज़्यादा हो रही है, ये साइड नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें कि जेड की कैपिटल भी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड शेयर ऑफ कैपिटल, जो कि क्या थी, हिडन थी और जो निकल गई, जेड शेयर ऑफ नहीं, जेड्स कैपिटल अकाउंट, गलती से लिख दिया मैंने शेयर, ठीक है। तो जेड की कैपिटल अकाउंट कितनी आ जाएगी, जेड की कैपिटल अकाउंट आ जाएगी 2,80,000। इनका सम करके हम 240 में से माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसकी एंट्री पोस्ट होगी। नेक्स्ट एंट्री वही प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, तो वहाँ पर हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें माइनस करके देखना होता है कि हमारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं या नहीं, और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी होती है। तो चलिए वो भी निकाल देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पार्टनर्स थे, ठीक है, हमारे पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, जिनकी ओल्ड रेशो थी 3:2। फिर जब हमारे पार्टनर जेड हो गया तो न्यू रेशो हो गई 5:3। तो देखते हैं एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ओल्ड रेशो मतलब 3/5 माइनस न्यू रेशो 5/13 करते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। वाई की निकालते हैं, ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 5/13, तो 1/65, ठीक है, 1/65। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गई आपकी 14:1। देखिए इसकी 14 और इसकी 1,
दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 65 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 14:1। चलिए करते हैं एंट्री पोस्ट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। तो हमारी प्रीमियम कितनी थी? 2,40,000। तो देखिए 2,40,000 क्योंकि रेशो आपकी 14:1 थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14:1 थी रेशो आपकी। 14/15। चलिए करते हैं। ठीक है, और ऐसे यहाँ निकालेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई 1/15, तो यहाँ आ जाएगा 16,000। ठीक है, इस तरीके से हम इसे पोस्ट करेंगे। किस केस में? शेयर ऑफ, जिसमें आपकी गुडविल जो है किसके रूप में आ रही है? किसी एसेट के रूप में आपका पार्टनर लेके आ रहा है, तो वहाँ पर 2 एंट्री पोस्ट होगी ये ऐसे, इस तरीके से। आपको केस मैंने करवा दिया। नेक्स्ट अब दूसरा केस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।